अगर किसी के रिश्ते राहुल गांधी से हैं, प्रियंका गांधी से हैं या बड़े नेताओं से हैं, वो स्टेट के लीडर्स को पसंद नहीं आता। 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया ठीक था। है। प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो वापस अध्यक्ष बने और सेकंड जो पोस्ट हो वो मेरे पास हो और बाकी पार्टी जो है वो मुझे रिपोर्ट करे, मेरे हिसाब से काम करें। तो जो प्रशांत किशोर मांग रहे थे वो तो राहुल गांधी के पास नहीं है, उनकी अपनी पार्टी होते हुए, तो उनके कैसे मिल जाती? वो टोपी उठाते हैं, कबूतर उड़ाते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ, नेता वही तो होता है, वो जादूगर वाला काम जो टोपी उठा के कबूतर उड़ाएगा, लोग तभी ताली बजाएंगे ना। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और हमारा सबसे पसंदीदा शो, आपका सबसे पसंदीदा शो ऑफ कैमरा का एक एपिसोड और लेकर के मैं आ गया हूँ अपने साथी सलमान के साथ। सलमान हमारा साथी जो कैमरे के पीछे रहता है, तसल्ली से खड़ा रहता है, सुनता रहता है। तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं तसल्ली से, अच्छे से, कांग्रेस पार्टी के बारे में, पार्टियों में टिकट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके बारे में। बात प्रशांत किशोर के बारे में भी हुई है। प्रशांत किशोर कांग्रेस से क्या मांगने आए थे, क्या उनको नहीं मिला और क्यों वो कांग्रेस से बाहर चले गए थे, तमाम चीजें सामने आएंगी। आपके आखिर तक बने रहिए। सर कैसे हैं आप? क्या हाल है आपकी? बढ़िया है, आप बताइए। और मजा आ रहा है लोगों को, दर्शकों को? बहुत मजा आ रहा है। और कमेंट देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं देखिए। कमेंट तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। नहीं, मैं पढ़ता हूँ, ये मेरे जॉब का पार्ट है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में लोकमत में एक सेक्शन ही जोड़ दूंगा मैं आखिर में, जिसमें मैं कुछ कमेंट लिया करूंगा और उसके जवाब आपसे लिया करूंगा। तो लोग उसके लिए भी सवाल भेजना शुरू। आपके जवाब तो मेरे से पूरे नहीं होते, अब जनता के जवाब और जोड़ दोगे उसमें। ऐसे नहीं कहिए, आपके पास इतने जवाब होते हैं, मेरे पास तो सवाल कम पड़ जाते हैं। आपके पास इतनी चीजें होती है, इतने ज्यादा सवाल आपके होते हैं कि मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है बोलते बोलते। नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा, क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। अगर आदेश जी की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो लोग मुझे कोसेंगे कि ये क्या कर रहा है। खैर, दिल्ली में बरसात का मौसम तो बहुत अच्छा है। अभी देखिए बाहर भी रिमझिम बारिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो गठबंधन का मौसम बन रहा था, हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि हो जाएगा, कहाँ बादल गरजने लगे, क्या हो गया? विस्कियाना मौसम है ये। अच्छा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, राहुल गांधी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बात कही थी कि भाई अगर हम दे सकते हैं तो हरियाणा कांग्रेस इस बात का फैसला कर ले। और हम बेसिकली वो एक एक्सरसाइज इसलिए हो रही थी कि राहुल गांधी अपने आप को सिर्फ कांग्रेस पार्टी का लोपी नहीं मानते। वो सोचते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष इंडिया अलायंस का हूँ। और दूसरी कोशिश ये थी कि अगर आम आदमी पार्टी 90 सीटों पे लड़ेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जो एंटी बीजेपी वोट है, जो एक जगह पड़ना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, वो दो जगह पड़ जाए, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा। दूसरी सोच ये थी। इन बिटवीन जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कितनी सीटें चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी सूची दी, तो उन्होंने ज्यादा सीटें मांगी। कितनी? 10 बताता हूँ, उस पर आऊंगा। लेकिन इन बिटवीन कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे करवा लिया कि आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी हुई है, तो उसमें वो जो परसेंटेज आया वो बहुत कम था। तो आखिर में बाबरिया जी को 10 सीटों की सूची सौंपी गई। उसमें ये कहा गया कि ये 2 सीटें ऐसी हैं, कलायत और जींद, इन पे तो कोई बात नहीं है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। बाकी बची 8 में से आप हमें 4 सीटें और दे दो। यानी टोटल 6 सीटों पे आखिर में बात आ गई थी। लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया था कि नहीं देंगे, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और आम आदमी पार्टी ने अभी तक जहां जहां भी वो खड़ी हुई है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वोट काटा है। पंजाब देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से अलायंस हो, और इसलिए नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं सर्वे करवाया, तो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया? कांग्रेस पार्टी ने सर्वे। और फिर कांग्रेस पार्टी ने उनको कहा कि 8 सीटों पे आप मान जाइए। नहीं, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि हम 4 सीट आम आदमी पार्टी को दे दें, ओके, 1 सीट समाजवादी पार्टी को दे दें, और 1 सीपीआईएम को दे दें। और वो मांग कितना रहते? आम आदमी पार्टी कितना मांग रही थी? वो आखिर में 6 सीटों पे आ गए थे, लेकिन वो मनचाही सीट चाहते थे। और कांग्रेस चाहती थी कि जो हमें देनी हम वो दें। अच्छा। तो ये जो चाहत थी ना, चाहत, सीटों की चाहत, इसने समझौते को तोड़ दिया। लेकिन ये हुआ बड़े अजीब समय में। राहुल गांधी अमेरिका गए और अगले दिन सुबह ये खबर आ गई कि नहीं हुआ। नहीं, राहुल गांधी वहां से टच में थे अपनी लीडरशिप के, वेणुगोपाल के या जो माकन के, चाहे बात कर सकते हैं। और ये फैसले सब पहले हो चुके थे। और जब उन्होंने ये कहा कि हमें मनचाही सीट चाहिए और हमें ये सीट चाहिए, अब देखिए उन्होंने 2 सीट मांगी, एक मांगी कलायत और एक मांगी जींद।
कलैच सीट क्यों नहीं दे सकते थे? हिसार से सांसद जयप्रकाश का जो बेटा है विकास, उसके लिए वो सीट वो मांगी गई थी, और कल जब टिकट अनाउंस हुई तो वो सीट उनको दे दी गई। वो एक बड़ा लोचा था। जींद अच्छी सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए, और जींद को हरियाणा की राजनीति का सेंटर माना जाता है, वहां से राजनीति शुरू होती है, तो वो सीट नहीं दे सकते थे। तो जिन 2 सीटों पे, अच्छा, आम आदमी पार्टी की भी समस्या थी। अनुराग ढांडा जो उनके उपाध्यक्ष हैं, वो कलाई से लड़े, उन्होंने वहां से नॉमिनेशन कर दिया, और वो उनका गांव भी उसी में आता है, उनकी सीट भी वही है। तो दोनों पार्टियों की मजबूरियां थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह भाप लिया था कि ज्यादा वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी का हरियाणा में नहीं है, इसलिए सब नाप तोल के नफा नुकसान तब अलायंस तोड़ दिया। मैं तोड़ दूंगा नहीं कहा, तब ये फैसला किया कि हम नहीं करेंगे, अपनी शर्तों पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं मतलब पार्टी का ये डिसीजन था। लेकिन अभी भी कुछ जो लोग समझ रहे हैं, हालांकि आप बेहतर समझते हैं, लेकिन जो लोग कुछ समझ रहे हैं हरियाणा के चुनाव, वो कह रहे हैं कि भाई अब सभी पार्टियों पे आम आदमी पार्टी अगर लड़ेगी, कल जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसके अगले दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत पे फैसला आने वाला है। अगर मान लीजिए वो बाहर आ जाते हैं, प्रचार करते हैं धुआंधार, तो नुकसान तो उससे कांग्रेस पार्टी को ही होगा। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि नफा नुकसान समझने के बाद ही इन्होंने ये फैसला किया कि हम ये सीट दे सकते हैं, हम मनचाही सीटें नहीं दे सकते। और हो सकता है कि मनचाही से मना इसलिए किया कि अलायंस करना ही ना हो। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। राजनीतिक लोगों को समझना आसान काम थोड़ी है। तो यही काम आप करते हैं। वो बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। वो टोपी उठाते हैं, कबूतर उड़ाते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ, नेता वही तो होता है। वो जादूगर वाला काम जो टोपी उठा के कबूतर उड़ाएगा, लोग तभी ताली बजाएंगे ना। आप और मैं, हम भाषण देंगे, कोई ताली बजाएगा ही नहीं। ये फर्क है। बताएगा कुछ, दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ। तो इसमें ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ही ना चाह रही हो कि गठबंधन हो, इसकी भी संभावना। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहेगी? अगर आम आदमी पार्टी का समझौता हो जाता और 6 सीटें मिल जाती, तो कम से कम जो माहौल है आज हरियाणा में, कम से कम 4 से 5 सीट उनके एमएलए बन जाते ना, तो आपकी एक स्टेट में एंट्री हो जाती। तो वो तो चाहते हैं। अच्छा, तो ये लोकल लीडरशिप जो हरियाणा का था, देखिए, जब ये देखा मैंने कि कितने लोगों ने आवेदन किए टिकट के लिए, तो 90 सीटों के लिए 2526 लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 30 कैंडिडेट प्रति सीट बैठते हैं। ये पिछली बार भी किया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि राज्य में हवा ठीक ठाक चल रही है। जब दिल्ली में टिकटार्थियों का जमावड़ा लग जाए जिस भी पार्टी के बाहर, तो मान लेना कि इनका पलड़ा भारी है। अच्छा, और ये हो रहा था इस बार कांग्रेस? ये इस बार हो रहा था। और आपने जैसा बताया भी था, इशारा भी किया था कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट बंटवारा बिल्कुल आखिर समय तक किया, और बगावत इस बार टिकट न मिलने पे वो बीजेपी की तरफ देखने को मिला, कांग्रेस की तरफ नहीं देखने को मिला। तो क्या इसके पीछे यही वजह है कि हरियाणा में लोग मानते हैं या नेता मानते हैं कि पार्टी की स्थिति ठीक है? नहीं, जानबूझ के लेट किया कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी थी उनकी। जो बीजेपी की 67 सीट्स की लिस्ट आई पहली, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हर विधानसभा से एक खबर आई, कोई रो रहा है, कोई मीटिंग बुला रहा है, कोई सीएम से हाथ नहीं मिला रहा है घर जाने के बाद भी, कोई धमकी दे रहा है कांग्रेस पार्टी से ले आऊंगा, कोई डरा रहा है। मतलब बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप के ऐसे हालात पिछले 10 साल में मैंने कभी नहीं देखे, जितनी कमजोर आज दिखाई दे रही है। अगर मैं 4 जून से पहले की बात करूं तो किसी की हिम्मत थी कि 303 की बीजेपी में कोई बगावत कर दे? ये 240 का फर्क है। अच्छा, ये जो आज बगावत बीजेपी के अंदर हो रही है, तो इस बगावत से कांग्रेस पार्टी ने सीखा और उन्होंने आखिर तक उसको खींचते गए। अब कल रात को इन्होंने एक 40 की लिस्ट निकाली और एक निकाली फिर 5 की, उसके कुछ 1 घंटे बाद लगभग, और रात भर ये खेल चलता रहा। और तो जब सुबह ये लोग उठे तो इनके पास समय ही नहीं बचा बगावत करने का। हाँ, आदमी कब बगावत करेगा? आप आदमी नॉमिनेशन करेगा, बगावत करेगा, दूसरी पार्टी से बात करेगा, क्या करेगा? समय छोड़ा नहीं ना। समय आपने सुना आज कि कहीं कोई बगावत हुई हो, अभी तक किसी ने धमकी दी हो? हाँ, कुछ इंडिपेंडेंट लोगों के नॉमिनेशन करवाए गए हैं, लेकिन वो भी setting.com वाले हैं। ये आपने बीजेपी के लिए भी कहा था। बीजेपी का भी निर्दलीय प्लान है, हर पार्टी में होता है। इन्होंने भी, जहां सपोज करो कि जहां भूपेंद्र हुड्डा, जनता समझना चाहिए कि क्या प्लान है ये। प्लान ये होता है कि जहां सपोज करो कि भूपेंद्र हुड्डा के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली, ठीक है, अब उसको अपना आदमी जिंदा रखना है ना। कोई भी नेता, भूपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, या मनोहर लाल खट्टर हो, कोई भी हो, XYZ किसी भी राज्य का हो,
जब उसके नेता को टिकट नहीं मिलती तो उसको जिंदा रखता है, उसको मोटिवेट करता है, फिर वो निर्दलीय पर्चा भरता है, फिर वो कांग्रेस पार्टी के उस कैंडिडेट को हराता है जिसको पार्टी ने टिकट दिया है, ताकि उसकी दावेदारी उस सीट मजबूत पे हो। नहीं, जो टिकट लेके आया उसकी दावेदारी उस सीट पे कमजोर हो जाए, वो अगली बार मांग ना सके। ये होता है प्लान निर्दलीय। देखिए, इसे वो कहते हैं राजनीति। आपने कुमारी शैलजा का नाम लिया। कुमारी शैलजा के पिछले जितने इंटरव्यूज मैंने देखे उसमें वो मुझे खुल के बोलती हुई दिखी कि मुझे चुनाव लड़ना है विधानसभा का, लेकिन लिस्ट पे लिस्ट आ गई, कुमारी शैलजा का नाम नहीं आया। क्या हुआ? ऐसा एक नेता है, सीनियर नेता है, चुनाव लड़ना चाह रही थी। मैंने अभी क्या कहा था आपको, नेता कहता कुछ है, बताता कुछ है, मंशा कुछ होती है, दिखाता कुछ है। क्यों कहा था मैंने आपको ये? आपने डिकोड नहीं किया उसको। कुमारी शैलजा ने ये बात इसलिए कही कि वो टिकट बंटने से पहले भूपेंद्र हुड्डा पे दबाव डाल सकें। ठीक है, दबाव आया, जितना भी उन्होंने महसूस किया होगा वो तो हुड्डा साहब को पता होगा, दबाव महसूस किया नहीं किया जो भी है। कुमारी शैलजा अपनी बार्गेन पावर बढ़ा रही थी, हिस्सेदारी की। अच्छा ये बताओ, जब हम ये कहते हैं कि दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, क्या है वो? कोई झगड़ा जमीन का थोड़ी है, झगड़ा है हिस्सेदारी का। किस बात की हिस्सेदारी? टिकटों में हिस्सेदारी। सरकार बन गई तो सरकार नहीं, सरकार तो बनी रही है तभी झगड़ा है, उसकी हिस्सेदारी, मंत्रालयों में हिस्सेदारी। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ मुख्यमंत्री का पद ही होता है, उसके अलावा भी तो बहुत कुछ होता है। अब अगर अगर कल सरकार बनेगी, कुमारी शैलजा के कोटे के मंत्री बनेंगे, तो वो हिस्सा ही तो है। और ये पता, एक बात बताता हूँ, लोगों को लग रहा है कि बड़ी भारी गुटबाजी है हरियाणा में। आपको क्या लग रहा है? बता रहा हूँ ना, वही तो। एक बयान बताओ भूपेंद्र हुड्डा ने खिलाफ दिया हो कुमारी शैलजा के या रणदीप सिंह सुरजेवाला के? नहीं। ठीक है, एक बयान दीपेंद्र हुड्डा ने खिलाफ दिया हो कुमारी शैलजा के या रणदीप सिंह सुरजेवाला के? नहीं। एक बयान शैलजा ने खिलाफ दिया हो भूपेंद्र हुड्डा के? मार्केट में अवेलेबल नहीं है, नहीं है। गूगल कर लो, और चाहे तो उससे पूछ लो, आजकल जो आया हुआ है एआई से, अच्छा, बता नहीं पाएगा। हाँ। एक बयान सुरजेवाला ने दिया हुड्डा के खिलाफ? नहीं। कौन सी गुटबाजी की बात हो रही है? क्या है गुटबाजी? नीचे कार्यकर्ता हूं मैं? कुमारी शैलजा ऐसी महिला है, अगर आपसे नाराज है ना, आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। अच्छा। हाँ, उनका नेचर बड़ा डिफरेंट है। वो नाराज है तो नाराज है, क्यों दिख जाता है, फिर हाई हेलो भी नहीं होती। और आपसे अगर वो हंस के बात कर रही हैं, आपको सहज है आपके साथ, तो फिर कहा की गुटबाजी। लेकिन नेताओं के बारे में ये कहा जाता है कि वो नाराज होते हैं तब भी अपनी नाराजगी नहीं दिखाते। चलो एक बात बताता हूँ, छोड़ो, इस बात से समझ लेना। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा, बाबरिया और उदयभान जो पीसीसी प्रेसिडेंट वो बैठे हुए थे। तो कुमारी शैलजा अंदर गई, तो उनसे पूछा कि शैलजा जी ने कहा कि नहीं, जब तक बाबरिया और उदयभान यहाँ बैठे हैं ना, मैं अपनी बात नहीं करूंगी। ठीक है, अब एक प्रदेश अध्यक्ष है और एक प्रदेश के प्रभारी हैं। अजय माकन ने कहा ठीक है, आप लोग बाहर जाओ। ठीक, भूपेंद्र हुड्डा अंदर बैठे हुए हैं। कहाँ है गुटबाजी? जिनका स्टेक नहीं है, जिनका लेना नहीं देना नहीं, उनको तो बाहर निकाल दिया, और अंदर बैठ के आप लोग बात कर रहे हो। मैंने इसलिए कहा, नेता कहेगा कुछ, बताएगा कुछ, दिखाएगा कुछ। अच्छा, टोपी उठाएगा, कबूतर उड़ेगा। कबूतर उड़ेगा। हाँ। अच्छा, कबूतर। मेरे हिसाब से कोई गुटबाजी नहीं है। आपके हिसाब से कोई गुटबाजी नहीं? देखिए ये सब ना पब्लिक वो है कि बस दिखा दो कि हाँ है। आप मास्टर साहब की तरह समझाते हैं राजनीति को, नहीं? आप भी बताइएगा कमेंट करके, मुझे तो ऐसा लगता है एकदम ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई एक चीज। जो मैं महसूस करता हूँ ना, वो मैं बोल देता हूँ। नहीं, अच्छी बात। बताऊँ क्या कारण क्या है? ज्यादातर पत्रकार ना बोल नहीं पाते, दबाव रहता है। नहीं, दबाव तो फील करने से होता है। अगर आपको फील हो रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। उसके और भी बहुत कारण होते हैं। ठीक है, पत्रकारिता करना आसान थोड़ी है। नहीं, आसान तो बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, एक चीज मुझे और समझाइए, मैं अपने दर्शकों के लिए पूछता हूँ ये सवाल। अक्सर हम लोग सुनते हैं, जो आम लोग हैं वो सुनते हैं कि भाई चुनाव की घोषणा हुई, अब टिकट के लिए फलाना नेताजी जा रहे हैं, टिकट मिलेगा, मीटिंग। ये टिकट मिलता कैसे है? ये टिकट कटता कैसे है? किसी को मिल गया तो कैसे मिलता है, और जिसको नहीं मिला वो प्रक्रिया क्या होती है?
मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल है, आप ज्यादा सवाल मुश्किल नहीं है। हाँ। सोच ये रहा हूं कि शुरुआत कहां से करूं। अच्छा, इतनी ये इतना फैला हुआ जवाब है। हाँ। देखो, एक तो ये समझो कि दिल्ली के जो नेता हैं, यानी जो दिल्ली लीडरशिप है, जैसे हरियाणा के लोग, जो बड़े लोग दिल्ली में रहते हैं, उनको कैसे कार्यकर्ता पसंद है या नेता पसंद है, जो गूगल करके आपके घर तक आए। और नहीं, गूगल मैप से आपके घर तक आए, लेकिन ऊपर मत जाएं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर मत जाएं, सोनिया गांधी से मत मिलें, राहुल गांधी से मत मिलें, सिर्फ हमारे तक आएं, और वो भी गूगल मैप से आएं, और आके ये भी कहें कि बाबूजी 1 घंटा लेट हो गया, रास्ता भटक गया था, ठीक है, और उसी गूगल मैप से वापस चले जाएं हरियाणा। उसको वो अपना मानते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है टिकट पाने का। अच्छा, तो जिसको अगली बार टिकट चाहिए 2029 में, वो केंद्रीय लीडरशिप जो है उसकी तरफ मत देखें। अच्छा, अगर किसी के रिश्ते राहुल गांधी से हैं, प्रियंका गांधी से हैं, या बड़े नेताओं से हैं, वो स्टेट के लीडर्स को पसंद नहीं आता। वो चाहते हैं अगर तुम हमारे हो ना तो हमारे रहो। तो सबसे पहला क्या हुआ? लॉयल्टी। नेताओं की यही है लॉयल्टी। हाँ, अगर 2 गुट एक राज्य में है, दोनों आपस में बात कर सकते हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने बात कर ली, वो अलाउ नहीं है। नेता बात कर सकता है, नेता तो बात कर सकता है। मैंने कहा ना, गुटबाजी है ही नहीं। तो नीचे गुटबाजी है, ग्राउंड पे, ऊपर नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप किसी एक नेता के विश्वस्त बने। हाँ, आप उसके लॉयल बने। चलिए, पहला चरण आप उसके घर पे आए, सीधा अपने घर जाएं, बस। ठीक है, ये है पहला चरण। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है। अच्छा। और एक और चीज होती है, एक फिर ये होता है कि भाई जिसको टिकट चाहिए उसको एक वकील चाहिए दिल्ली में, जो उसका केस लड़े, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में, सेंट्रल इलेक्शन सीईसी की मीटिंग में। वकील मतलब पैरोकार की बात। पैरोकार, हाँ, पैरोकार चाहिए। मतलब वकील मतलब सुप्रीम कोर्ट वाला वकील नहीं चाहिए। हाँ, मतलब वो राजनीतिक वकील चाहिए। राजनीतिक वकील चाहिए। यस। जो ये बताए कि नहीं, मेरे इस कैंडिडेट में ये खास बात है। फिर तीसरा होता है जातिगत समीकरण। अच्छा। जो पार्टी सोच ही लेती है कि हम 28 जाट देंगे, 7 गुर्जर देंगे, 6 यादव देंगे, 7 जाटव देंगे, वो एक अलग क्राइटेरिया है, वो उसको फुलफिल करना ही पड़ता है। वो भी एक क्राइटेरिया है। तो मेरा ऐसा मानना है जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है कि आप एक नेता के साथ जुड़ें, दिल्ली की तरफ जाके भी मत, गूगल मैप ऑन करें, उस नेता तक पहुंचे, वहां मिलके दुआ सलाम करके घर और वापस चले जाए। अच्छा। तो आपको टिकट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ज्यादा उछल कूद करेंगे तो फिर दिक्कत है। उछल कूद वालों की जो जगह है वो टिकट की लिस्ट में नहीं आती। वफादारी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। अच्छा, वफादारी जब आप कह रहे हैं तो एक नाम, हालांकि वफादारी से जुड़ता हुआ नाम नहीं है, लेकिन एक नाम प्रशांत किशोर अभी बहुत चर्चा में है। बिहार में वो खुद पदयात्रा कर रहे हैं, पार्टी बनाने वाले हैं, कांग्रेस में थे, कुछ दिनों के लिए कांग्रेस के साथ आए थे। कांग्रेस को लेकर के उनके बड़े दावे रहते हैं। हमेशा जब भी मौका आता है मीडिया उनसे राहुल गांधी से जुड़े सवाल पूछती है और वो जवाब देते हैं। इस बार तो फेल हो गए वो 2024 के चुनाव में। तो वो तो 300+ सीट दे रहे थे मोदी जी को। मेरी एक बात समझ नहीं आती, जब तक वो सेफोलॉजिस्ट थे, पार्टीज के लिए काम करते थे। सेफोलॉजिस्ट तो थे ही नहीं, वो तो नहीं, कंपनी थी उनकी। हाँ। कितने का पैकेज था पता है? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, बताइए तो। के इतने बड़े बड़े पैकेजेस थे एक चुनाव लड़ाने के। हाँ। अब तो वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, पता नहीं इतना अननेसेसरी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं उनको। प्रेडिक्शन की ना इस बार, फेल हो गए। अब वो एक राजनेता है, तो आप उनको वैसे ट्रीट करो। हाँ, एक राजनेता के तौर पर ट्रीट किया जाए। अब पॉलिटिकल पार्टी बना ली आपने, आप बनाने जा रहे हैं। आप बिहार का भविष्य बदलने चले हो। अच्छा है, करो। एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया काम है, करके दिखाओ। अभी तक आप ये दावे करते थे कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। वो क्यों गए थे कांग्रेस पार्टी के पास? क्या था रोड मैप? वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने मांगा, वो ऐसी चीज थी कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरे पास भी नहीं है आज की डेट में। क्या मांग लिया ऐसा? वो ये चाहते थे कि राहुल गांधी वापस कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं थे। 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है।
प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो वापस अध्यक्ष बने और सेकंड जो पोस्ट हो वो मेरे पास हो और बाकी पार्टी जो है वो मुझे रिपोर्ट करे, मेरे हिसाब से काम करें। अच्छा। तब मैं कांग्रेस पार्टी को खड़ा करूंगा, राहुल गांधी को पीएम बनाऊंगा। अब आप बताओ, उदाहरण देता हूं आपको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जी। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता विपक्ष हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं इंटरनल्स जो राहुल गांधी चाहते हैं और नहीं हो पाती। कांग्रेस हरियाणा का गठबंधन ही मान लीजिए, बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो है ना बहुत डिफरेंट पार्टी है, बहुत ही डिफरेंट पार्टी है। यहाँ कोई कैसे कैसे लॉजिक दे के बात समझाई जाती है ना, आप समझ नहीं सकते। एक उदाहरण देता हूँ जी। कहा कि ये 2-3 एमएलए के खिलाफ जो है ना वो ईडी के केसेस हैं, इनके टिकट नहीं होनी चाहिए। किसने कहा था? किसी ने कहा? प्रशांत किशोर ने? नहीं, अच्छा। अभी अच्छा, अभी की बात है। अच्छा, हरियाणा में प्रशांत की बात तो खत्म हो अच्छा, चुकी मुझे है। लगा कि उस समय वो अभी एक राजनेता है, हाँ। कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे, राहुल गांधी के बाद सबसे बड़ी पद चाहते थे, वो उनको कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती थी, तो इसलिए उनको थैंक यू कर दिया। अच्छा, ये बात है, सिंपल ये बात है, पूरी बात है। अब आता हूँ दूसरी बात पे, क्यों राहुल गांधी ने ये बात कही। अभी राहुल गांधी ने कहा कि आप देख लो कि एडजस्ट कर सकते हैं आम आदमी पार्टी को, तो बोला ठीक है देखते हैं। एक्सरसाइज की पूरी, सब कुछ किया, सब किया और आखिर में नहीं हो पाया। बता दिया सर इतना % इनका टोटल वोट है और नहीं हो पाया। एक लिमिट तक पुश करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2-3 एमएलएज हैं जिनमें से एक जेल में है, कि इनके खिलाफ ईडी कार्रवाई है, ये वो सब कहानी बनाई, इनको भी देख लो। उन सबकी टिकट होगी। क्यों? उसका तर्क दिया गया। यहाँ हर बात लॉजिक से होती है और वो लॉजिक ना अपनी सहूलियत के हिसाब से सेट किए जाते हैं। कहा कि ईडी कार्रवाई किसके खिलाफ नहीं हो रही आज की डेट में? पूरे विपक्ष के खिलाफ हो रही है, तो भाई इनकी टिकट कैसे काट सकते हैं? दे दी टिकट। तो जो प्रशांत किशोर मांग रहे थे वो तो राहुल गांधी के पास नहीं है, उनकी अपनी पार्टी होते हुए, तो उनकी कैसे मिल जाती? इसलिए उनको बहुत बड़ा थैंक यू किया गया है। अब जो वो दावे करते थे कि मैं पीएम बनाता हूं और सीएम बनाता हूं, अब अपनी पार्टी है, दिखाओ बन के, लग जाएगा पता लोगों को भी। अब वो आप कह रहे हैं कि अब वो तो खुले मैदान में है। अब वो भाई जब आप ही सब कुछ बना रहे हो, मैदान खाली है, और अब एज ए स्ट्रेटेजिस्ट मत जाओ कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए, कहो कि अब मैं राजनेता हूं और मैं बिहार को बदलूंगा, मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बनूंगा, दिखाओ बन के। बना सकते हो, खुद नहीं बन सकते, ये कैसे भाई? ये कहोगे भाई? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इसी चुनाव में बनेंगे, मतलब बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं बतौर नेता जो वो कर रहे हैं प्रशांत जी। इसके पहले कि मैं आपके एक ट्वीट पे आऊं जिसकी सप्रसंग व्याख्या की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं कि कवि कहना क्या चाहता है, मुझे ये बताइए। मैं 2009 कवि की जो सारी भावनाएं है ना, जो सारी जो तुम चाहते हो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या करना चाहता है, वो सब बताई नहीं जा सकती। कुछ तो बताई जा सकती है, कभी कुछ तो बताया सकता है, कईयों में बड़ा कलेश हो जाता है। अच्छा मैं बोल दूंगा, आप बताइएगा। लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है। मैं 2008-9 के आसपास सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसके एक सर्वे का हिस्सा था जिसमें हमें भेजा गया था किसी सीट पे और वहां हमने सर्वे किया था एज ए स्टूडेंट। मैं उस तरह के सर्वे का हिस्सा था और मुझे अब लगता है कि वो सर्वे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए था, किसी कैंडिडेट के लिए था। आज भी जब आप 2 बार आपने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया, कांग्रेस पार्टी, तो आज भी सर्वे का वही तरीका होता है? किसी इंडिविजुअल से करवाया जाता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से, या पार्टी अंदर करवाती है? नहीं, अब वो पार्टी का इंटरनल पार्ट हो गया है। अच्छा, जैसे जब प्रशांत किशोर के साथ बातचीत चल रही थी और वो सब खत्म हो गई, उसके बाद एक स्ट्रैटेजिस्ट थे सुनील कोनुगोलू, अच्छा, उनकी अपनी कंपनी थी, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उनकी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी में ही, उनकी कंपनी भी कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गई। तो वो सब कुछ अब इन हाउस हो गया। अच्छा, सुनील जो है वो पार्टी का पार्ट है और वो इस तरह के वही सर्वे करते हैं और देखते हैं और वो वही सर्वे करते हैं और वो डायरेक्टली लीडरशिप को देते हैं ऊपर। चलिए, आपने नाम बताया, बहुत से लोग हो सकता है सुनील जी तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे अच्छे सर्वे रिपोर्ट के लिए। क्या नहीं, वो उनके पास कंपनी नहीं है अब। अच्छा, वो अब काम नहीं करते, वो अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। अच्छा, अब वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, हमें वही करें, कांग्रेस के शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के नेता। हाँ। उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जिस ट्वीट की सप्रसंग व्याख्या की मैं बात कर रहा था आदेश जी, वो आज ही आपने किया है, मुझे लगता है दोपहर में आपने, हाँ आज ही किया है 2:40 पे। आपने लिखा कि हरियाणा में 90 सीटों का सार, हुड्डा परिवार 72, सैलजा 9,
सुरजेवाला 2, कांग्रेस नेतृत्व 5, अजय यादव 1 और सीपीएम 1। बाकी मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे ये बताइए कि हुड्डा परिवार 72 और कांग्रेस नेतृत्व 5, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुड्डा परिवार ने 72 लोगों को टिकट दिलवाए, हाँ दिलवाए, और कांग्रेस नेतृत्व में 5 लोग, 5 ही मांगी उन्होंने, कांग्रेस नेतृत्व ने मांगी 5 टिकटें कहीं मांगी। कई टिकटें ऐसी होती हैं जो ऊपर से मांगी जाती हैं, कई किससे बार मांगी जाती है? कांग्रेस नेतृत्व किससे मांगेगा? कमेटी होती है प्रॉपर एक, अच्छा, वो कहेगा भाई ये हमें चाहिए। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, एक टिकट हुई है प्रदीप नरवाल की, अच्छा, वो सेक्रेटरी एआईसीसी हैं और हाँ, अटैच टू उत्तर प्रदेश हैं, ठीक है, वो क्लोज हैं इनके प्रियंका जी के, जेएनयू से है, जेएनयू से हैं। मेरी मुलाकात हो चुकी है हाँ, जेएनयू उनसे, हाँ, तो उनकी टिकट हुई है। हम्म, दूसरी वीरेंद्र राठौर की हुई है, वो टिकट भी ऊपर की मानी जाएगी। तीसरी गोकुल सेठिया की हुई है सिरसा से, वो भी उनकी मानी जाएगी क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग कराई थी पंजाब के अध्यक्ष राजा बराड़ ने। अच्छा, 3, चौथी रोहित नागर की हुई है तिगांव से, हाँ, वो टिकट भी ऊपर की मानी जाएगी। हाँ, तो ऐसे करके जो कुछ टिकटें ऐसी होती हैं जो जिन पे स्टेट लीडरशिप की स्टैंप नहीं होती, ये गूगल मैप वाले नहीं है। अच्छा, हाँ, ये दूसरे ये हैं। टॉप लीडरशिप की तरफ से, हाँ, इनका गूगल मैप वहाँ लगा हुआ है, वहां लगाओ, सीधा कनेक्शन, सीधा कनेक्शन, चलिए, स्टारलिंक। बहुत बहुत शुक्रिया, Thank फिर you. कनेक्शन लगाएंगे और फिर कुछ जानकारी आपसे लेंगे। पक्का। तो गुरु, आपके हमारे प्रिय आदेश रावल जी को आपने सुना, हम दोनों की बातचीत आपने सुनी, कमेंट करके तो बताएंगे ही आप कि ये शो, ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हर शो आपको अच्छा लगता है। आज से मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, आपके अगर कुछ सवाल हैं, किसी मुद्दे पे आप कुछ जानना चाहते हैं आदेश जी से, किसी ट्वीट की सप्रसंग व्याख्या चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए। मेरी कोशिश होगी कि अगले एपिसोड से 1-2 कमेंट रेगुलर आपके शामिल किए जाए और आदेश जी से उस पर जवाब लिए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।